मुजफ्फरपुर जिले की नई ट्रैफिक व्यवस्था का मामला अब मानवाधिकार आयोग पहुंच गया है। मानवाधिकार अधिवक्ता एसके झा ने इस मामले के संबंध में आयोग में याचिका दायर किया है। दरअसल जिले के शहरी क्षेत्र में पिछले एक सप्ताह से विभिन्न चौक चौराहों पर ट्रैफिक लाइट लगाई जा रही है। लोगों को ट्रैफिक नियमों का सख्ती से पालन करने का निर्देश दिया गया है। नियमों का उल्लंघन करने पर ऑनलाइन चालान काटा जा रहा है। लेकिन वर्तमान में स्थिति यह है कि पहले से तंग सड़कों पर गाड़ियों को दिशा निर्देश देने के लिए ट्रैफिक लाइट्स का प्रयोग किया जा रहा है, लेकिन पैदल यात्रियों, साइकिल सवारों के लिए फुटपाथ की कोई व्यवस्था नहीं है। वहीं एम्बुलेंस जैसी गाड़ियों के लिए भी कोई विशेष व्यवस्था नहीं की गई है। इन्हीं सब विषयों को लेकर मानवाधिकार अधिवक्ता एसके झा मानवाधिकार आयोग पहुंचे हैं। व्यवस्था को लेकर आपने राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग और बिहार राज्य मानवाधिकार आयोग में एक याचिका। देखिए, मामला यह काफ़ी जटिल है। मुजफ्फरपुर ट्रैफिकिंग व्यवस्था को सुधार करने के लिए जो जिला प्रशासन के द्वारा जो पहल किया गया है, यह प्रयास तो सकारात्मक है, इसमें नो डाउट। लेकिन इसमें यह हम ये कह सकते हैं कि यह जल्दीबाजी में लिया गया यह स्टेप है, क्योंकि जो रोड की स्थिति है वह बिल्कुल रोड यहाँ की तंग हालत में है और जर्जर है। इसमें न फुटपाथ की व्यवस्था है और न दोनों तरफ जो सड़क का जो चौड़ीकरण होना चाहिए वह चौड़ीकरण उचित मानक के हिसाब से नहीं है। साथ ही साथ इसमें सबसे बड़ी भारी एक डिमेरिट ये है कि एम्बुलेंस के लिए कोई व्यवस्था नहीं किया गया है। मान लेते हैं एक सर्टेन टाइम लिमिट के लिए जब सिग्नल पर लोग रुकते हैं तो उस पीरियड में एम्बुलेंस को भी रुकना पड़ेगा। आखिर 1 मिनट या 2 मिनट या जो भी समय है उतना टाइम तक किसी व्यक्ति के लिए रोक करके रखना वह उसके जीवन के खिलवाड़ हो जाएगा, जीवन के साथ में। साथ ही साथ लोग अभी उतना जागरूक भी नहीं हो पाए हैं जिसको वह ट्रैफिकिंग व्यवस्था को समझ सके, और जुर्माने की राशि इतनी अधिक है कि लोग काफ़ी भयभीत हो चुके हैं। हमारे पास में अपने सिविल कोर्ट कैंपस में बहुत सारे लोग आते हैं और इधर आए भी हैं, तो लोग बता रहे हैं कि आने में अब टाउन में डर लग रहा है। अब भाई डर क्यों लग रहा है? तो इसलिए कि कहीं हमारा चालान नहीं कट जाए। तो चालान क्यों कटेगा? तो उसको जानकारी ही नहीं है। तो आप जिला प्रशासन के द्वारा 2-3 दिन का समय ही अवेयरनेस के लिए दिया गया, जो कि एक लंबा टाइम तक होना चाहिए। और जुर्माना फिर क्यों? जब कोई भी व्यक्ति जब ट्रैफिक पर चलने के लिए, रोड पर चलने के लिए जब गाड़ी वगैरह जब खरीदता है, वह तो टैक्स अगर दे रहा है तो सड़क पर चलने के लिए ही तो टैक्स दे रहा है। उसको अच्छा सड़क उसको मिल नहीं रहा है, और यहाँ पर मिल क्या रहा है? तो जुर्माना का भय दिखा दिया जा रहा है कि जुर्माना लगेगा। व्यवस्था ऐसी बनाइए कि लोग खुद चलेगा व्यवस्था पर और उसका पालन हर लोग करेगा। फिर इसमें जुर्माना की बात क्या आ गई? जुर्माना की राशि अगर करना ही है तो एक ऐसा राशि है कि जिसको सब लोग अफोर्ड भी आसानी से कर सके, और इतना राशि न दे दीजिए कि आम जनमानस जो है आर्थिक, मानसिक और शारीरिक रूप से वह जो है दब ही जाए। तो बहुत सारी बातें हैं। इन सारी बातों को लेकर के हमने नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन और बिहार स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन के समय 2 अलग-अलग हमने पिटीशन दाखिल किया है, और आने वाले समय में इसमें ह्यूमन राइट्स कमीशन के द्वारा मुझे पूर्ण विश्वास है कि काफ़ी इसमें ड्रास्टिक स्टेप लिया जाएगा और यहाँ की व्यवस्था को और भी सुदृढ़ किया जाएगा। साथ ही साथ इसमें एक चीज़ है कि हाँ, जो दिव्यांग जन हैं उनका भी के पास में भी उनका एक अलग साइकिल होता है। उन सब चीज़ों पर व्यवस्था करना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग मुजफ्फरपुर में रह रहे हैं। हमें हर हमेशा ये याद रखना पड़ेगा कि हम मुजफ्फरपुर में रह रहे हैं, और यह मुजफ्फरपुर ही है। यह मुजफ्फरपुर लंदन और सैन फ्रांसिस्को नहीं है, यह पेरिस नहीं है, यह मुजफ्फरपुर ही है। तो मुजफ्फरपुर को मुजफ्फरपुर ही रहने दिया जाए और इसी में उसको सुधार किया जाए, ज़्यादा ठीक रहेगा। लेकिन अब यह है तो जिला प्रशासन की पहल को हम सकारात्मक कहेंगे, लेकिन इसमें और सुधार करने की काफ़ी नितांत आवश्यकता है। और अगर ऐसा नहीं किया जाता है आने वाले समय में, तो हम ऑनरेबल हाई कोर्ट में पटना में हम एक अलग से फिर एक हम रीट दायर करने जा रहे हैं। तो अभी हम तो वेट एंड वॉच कर रहे हैं कि अगर कुछ सरकार अपने हिसाब से अगर इसको सुधार कर रही है तो ठीक है, और नहीं तो हम आने वाले समय में, अभी तो हम ह्यूमन राइट कमीशन में गए हैं, हम पटना हाई कोर्ट में हम जाएंगे और उसको सुधार करना पड़ेगा। नहीं कैसे सुधार करेंगे? क्या परिचय? मेरा परिचय हुआ एसके झा, मानवाधिकार अधिवक्ता, सिविल कोर्ट मुजफ्फरपुर।